पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें। उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं।
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और अपराधों को क्षमा करे जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बचें, बुरी संगत से दूर रहें और पुस्तकों से और बुरी फिल्मों से दूर रहें। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपनी क्रिस्त कर्तव्य से जीवन की सेवा कर सकें। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। शायद तक करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। शायद तक करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों। शायद तक करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। शायद तक करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति, क्योंकि उनको लाइसेंस मिला है मेडिकल फील्ड में दुबई में। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका सर्जरी था, वो सर्जरी अच्छी प्रकार से हुई है। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति और धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनका जो गैस्ट्रो प्रॉब्लम था अब वो पूरी तरह से उसे चंगाई मिली है। एक व्यक्ति को घर मिला है बिना कोई प्रयास से, ज़्यादा प्रयास से, और उस व्यक्ति ने उनका किराया भी नहीं लिया है, तो धन्यवाद देते हैं। कोविड-19 से एक व्यक्ति को पूरी तरह से चंगाई मिली है, धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को फिर एक बार अपना काम मिला है, अच्छा काम मिला है, नौकरी मिली है, धन्यवाद देते हैं। कनाडा जाने के लिए वीज़ा तैयार हुआ है, एक व्यक्ति उसे धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को जो बीमार था अब ठीक हुआ है और साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद भी उसे घर से काम मिला है, घर बैठकर काम करते हैं, इसलिए वो माता मरियम को धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के सामने कुछ निवेदन हम रखते हैं। एक व्यक्ति का पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसे जल्द से जल्द चंगाई मिले। एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नर्सिंग का मिलने वाला है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
कोर्ट का कुछ मामला है वो अच्छी तरह से सुलझा जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जो सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसको अच्छी नौकरी मिले। प्रार्थना करते हैं एक नर्स जिनको कोविड-19 हुआ है कि उनको जल्द से जल्द चंगाई मिले। मेडिकल एग्ज़ाम में पास होने की निवेदन एक व्यक्ति करते हैं। जीवन में एक अच्छा साथी मिले, इसके लिए एक व्यक्ति निवेदन करती हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिनको कोलन कैंसर हुआ है उनको पूरी तरह से चंगाई मिले। सीटी एग्ज़ाम पास होने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी जिनको कोविड-19 हुआ है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको चंगाई मिले और साथ ही साथ उनकी डिलीवरी अच्छी तरह से हुए और बच्चा भी सुरक्षित रहे। एक व्यक्ति को वाइट जॉन्डिस हुआ है तो इस जॉन्डिस से उसको मुक्तता मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिलने के लिए। एक व्यक्ति का हर्निया ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है और साथ ही साथ उसको कोविड भी हुआ है कि उनको भी चंगाई मिले। एक लड़की है जो प्रेग्नेंट हुआ है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी जान बचे और बच्चे की भी जान सुरक्षित रहे। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते समय हम अपने निवेदन भी प्रभु के सामने रखते हैं, माता मरियम के चरणों में रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमको इनका जवाब मिले और साथ ही साथ जो कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति को चंगाई मिले और उस प्रकार से पूरे संसार को एक प्रकार से छुटकारा मिले इस वायरस से। इसके लिए हम माता मरियम के चरणों में ये निवेदन रखते हैं। नोवेना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। ये नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। कहा जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जब स्थिति अच्छी रहती है तो आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे।
जब हम हंसते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हंसेंगे, लेकिन जब किसी के जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, संकट आते हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो अकेले हैं। जो उनके साथीदार थे उन्हें छोड़ जाते हैं। दुख में बहुत लोग कम सहायता करते हैं, ऐसे कहा जाता है। और वास्तविक रूप में कभी कभी हम यही देखते हैं, जब किसी पर आपत्ति आती है तो उस वक्त उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देना, उसके साथ रहना, उसको इस संकट से उभारने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो माहौल तैयार हुआ है उससे बचने के लिए खासकर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि दूसरों के दुखों को अपनाना कठिन होता है। हम हमारे दुख में रहते हैं, दूसरों का दुख को समझाना, उसके साथ में रहना, तो हम भी अधिक दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार के भावना से कहीं लोग दूसरे के दुख में शामिल होना पसंद नहीं करते हैं। करते हैं तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट उनके साथ में रहें और बोले कि चलो ठीक है, लेकिन उनको साथ रहना, उनको उभारना उस संकट से, बहुत सारे लोग इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। बाइबल में अच्छी कथा है जोब की। जोब एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन जब उसके पास धन दौलत सब थी तो बहुत सारे दोस्तों ने उसका साथ दिया, उनके खास दोस्त थे। लेकिन जब उनके ऊपर आपत्ति आई, उनकी पूरी धन दौलत घर भर सब चला गया, और रास्ते पर आकर भीख मांगने लगा या वो इतने कमज़ोर हुआ, तो उस वक्त उसके दोस्तों ने उनके साथ देने के बजाय उसकी निंदा की। कहने लगा कि परमेश्वर ने आपको कहीं ना कहीं देखा है कि आपका आत्मा साफ नहीं है, आपने घोर बड़ा पाप किया होगा, इसीलिए प्रभु ने आपको ये संकटें दी हैं। उसको सांत्वन करने के बजाय जख्मों पर वह नमक छिड़ाने लगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार लोग ऐसे संकट से दूर रहने पसंद करते हैं कि हो सकता है कि उसके पास अगर हम चले जाएं तो हमको भी तकलीफ हमें हम जाएंगे। कुछ साल पहले मुझे याद है कि एक इंसान पर एक दुर्घटना आई, तभी कई लोगों ने उनसे छोड़ दिया, कहने लगा कि नहीं, हमको कुछ नहीं करना है। उस व्यक्ति को एक ही व्यक्ति ने सहारा दिया, जो उसका पड़ोसी था, वो उसके पास आकर उनको सहारा दिया। आज वो व्यक्ति, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उस व्यक्ति की वजह से वो आज फिर एक बार अपने आप को उन्होंने संवार लिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस कठिन परिस्थिति से जब हम गुजर रहे हैं, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जैसे माता मरियम सहारा बनी, जैसे माता मरियम हमेशा देखा कि वो सहारा बनती गई। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, माता मरियम ने हमेशा लोगों को साथ दिया है। आज इस प्रकार से हम प्रार्थना करें हैं परमेश्वर के पास कि माता मरियम, आपकी कृपा हम पर सदा रहे और हम भी आपके जैसे बने, ताकि अगर कोई भी उलझन में हो, कोई भी परेशान में हो, वह उसको सहायता देने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। थोड़ी देर के लिए मौन रखते हैं, ईश्वर से ये दुआ मांगते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दे कि हर व्यक्ति को साथ देने के लिए, खास कर जब मुश्किल में एक व्यक्ति जाता है, जब मुश्किलों में परिवार गुजरता है, तो उसको साथ देने के लिए हमें आपकी कृपा दें।
हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। और कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की प्रार्थना। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारा दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे, आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। परमानंद
सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। जिसमें आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।